हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज में हम लोग 13 टॉपिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने नर्मदा नदी घाटी परियोजना का अध्ययन कर लिया था और सेकेंड वीडियो में भाखड़ा नांगल बांध और कावेरी नदी पर बने बांध का अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग नागार्जुन सागर बांध और साथ में ही हीराकुंड बांध और चंबल घाटी परियोजना का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले आइए शुरू करते हैं नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। जैसा कि हम जितने भी बांध या फिर परियोजनाओं का अध्ययन किए हैं उसमें वो किसी न किसी नदी पर स्थित है या नदी के समीप स्थित है या बैराज कोई बनाया गया है। उन सभी को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। इस परियोजना का जो वर्ष है, स्थापित वर्ष है, वो है 1969 में ये पूरा हुआ था। ठीक है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जैसा कि अभी आप जानते हैं हाल ही में तेलंगाना को अलग किया गया, तो दोनों राज्यों के बीच में इसकी सीमा पर ही ये स्थित है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से नालगोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिलों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसी नागार्जुन सागर बांध से ही इन चारों जिलों में यानी कि नालगोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिलों में सिंचाई की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जा रही है। और साथ में ही अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो नागार्जुन सागर बांध की परियोजना जो है वो 124 मीटर ऊंचा है। नागार्जुन सागर बांध के 11 जलाशय में 472 क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण किया जा सकता है, यानी कि उसकी भंडारण क्षमता कितनी है? 472 मिलियन क्यूबिक मीटर। इसके बाद हम देखते हैं इस परियोजना के तहत लगभग 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया है। कितना? 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध मशीनरी डैम बनाया गया है वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक पॉइंट जिसको आप याद रखिएगा। चिनाई बांध कहाँ पे बनाया गया? नागार्जुन सागर बांध पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1550 मीटर है। इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए, जिससे जो है एग्जाम में आपके गलती ना हो। इसीलिए एक ही पॉइंट को जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम 2-2, 3-3 बार आपको बता दिया करते हैं। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख किलोमीटर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। किस परियोजना से? इसी नागार्जुन सागर बांध पे बने जो परियोजनाएं हैं इससे आंध्र प्रदेश में ही केवल 8.67 लाख किलोमीटर भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है तथा 210 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। तो सिंचाई के साथ साथ विद्युत का भी उत्पादन इसी नागार्जुन सागर बांध पे बनी परियोजनाओं से हो जाता है। यह परियोजना, जैसा कि इससे पहले भी हमने बताया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। दोनों राज्यों की सीमा पर यह फैला हुआ पाया जाता है। अब हम देखते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ परियोजना है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध, इस परियोजना का जो निर्माण वर्ष है उसे 1948 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1956-57 में जाकर के ये पूरा होता है हीराकुंड बांध जो परियोजना है। हीराकुंड बांध संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी में ये स्थित है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। इसके बाद हम देखते हैं इस बांध की कुल लंबाई कितनी है, तो 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, कुल लंबाई है इसकी। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है उसका भी हमने अध्ययन कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं चंबल घाटी परियोजना। चंबल जो घाटी है ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाव पहाड़ी से निकलती है। जनापाव पहाड़ी, जब हम पहाड़ियों का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जनापाव पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है। इसको आप जरूर फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसी तरीके से आपका पहाड़ियों का वो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इटावा।
इटावा के समीप यह यमुना में मिलती है। इटावा जो यूपी में उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। इटावा के समीप यह यमुना में आकर के मिलती है चंबल नदी। उसके बाद चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। चंबल जो परियोजना है कौन कौन से, राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंदर 3 बांध, उन तीनों बांधों के नाम की बात करें तो गांधी सागर बांध, उसके बाद हम देखते हैं राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं। तो गांधी सागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश में है, और इसी तरीके से राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध राजस्थान, ये इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। नाम आपने देख ही लिया। तो इन के नाम के साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी सागर बांध किस परियोजना के अंतर्गत बना हुआ है, या राणा प्रताप सागर बांध किस परियोजना के अंतर्गत बना हुआ है, ठीक है। तो या फिर इस तरीके से चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत जो 3 बांध बने हुए हैं तो तीनों के नाम दे देगा, एक दूसरा नाम दे देगा, तो उसमें पूछेगा कि कौन सा नहीं है, ठीक है, या फिर कौन सा है। किसी एक का नाम देकर के 3 गलत नाम दे देगा तो पूछेगा एग्जाम में कि इन परियोजनाओं में से कौन सा चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बना हुआ बांध है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, इससे एक आध क्वेश्चन हमेशा ही आते ही हैं, ठीक है। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजनाएं हैं। प्रथम परियोजना का क्या नाम है, गांधी सागर बांध। ये इसकी चंबल घाटी परियोजना की प्रथम परियोजना में से सबसे पहला नाम गांधी सागर बांध का ही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर लंबा, मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध कितना, 62.17 मीटर ऊंचा है। इसके बाद हम देखते हैं इसको कि इस बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1954 में शुरू हुआ था और नवंबर 1960 में जाकर के ये पूरा होता है, नवंबर 1960 में। इसके बाद अंतिम पॉइंट जो है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध ये इससे पहले भी हम देख चुके हैं। राजस्थान राज्य में कोटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो जवाहर सागर बांध ये भी राजस्थान हो गया और राणा प्रताप सागर बांध ये भी राजस्थान हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आज 3 बांध हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग जो बचे हुए हैं टिहरी बांध परियोजना, और फिर उसके बाद हम लोग दामोदर घाटी परियोजना, और अंतिम में जो इन दोनों के बाद जो बचे हुए परियोजनाएं हैं वो हम सब एक वीडियो में विविध परियोजनाओं में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। एक इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ में। थैंक यू सर।